नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से है मिथुन राशि कि मिथुन राशि की जय जयकार संपूर्ण ब्रह्मांड में हो रही है। ओके, मेरी मिथुन राशियाँ, अगर आप विश्वास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं डजंट मैटर, बट आप लोगों के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जयकार 100% हो रही है। और आशा करती हूँ कि आप लोग भी विश्वास कर रहे हैं अपने भाग्य के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर, और यहाँ तक आए हुए हैं और आपको पता है कि आगे का जो फ्यूचर है आपका कैसा होने वाला है। ओके, क्योंकि हमारा जो मन है, ओके, हमारा जो मन है वही हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है गाइस। ओके, चाहे दुनिया कितना भी शुगर कोटिंग करे, चाहे दुनिया कुछ भी बोले कि आप नहीं कर सकते, ओके, आपके बस की बात नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है कि यस आप कर सकते हैं, आप ही है, आपका जन्म ही हुआ है करने के लिए। तो जो अपने दिल की आवाज़ सुनता है वही सिकंदर और वही बादशाह कहलाता है गाइस। ओके, दूसरों की आवाज़ सुनने वाले बिल्कुल भी बाजीगर नहीं होते हैं, बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर पाते, सफलता उनको नहीं मिल पाती है। क्योंकि हमें सबसे पहले हमारी आवाज़ के ऊपर विश्वास करना चाहिए, हमारे एफर्ट के ऊपर, हमारे कर्मों के ऊपर और हमारे मेहनत के ऊपर विश्वास करना चाहिए। सबसे ज़्यादा विश्वास अगर हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के ऊपर हो और यूनिवर्स के ऊपर हो, ईश्वर के ऊपर हो। ठीक है, हम टैरो रीडर्स हैं। टैरो रीडर्स तो आप देखिए बहुत सारे लोग वीडियोस पर आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 100 में से 100 लोगों के साथ में रेजोनेट करे, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के साथ में ज़रूर रेजोनेट करेगी। ओके गाइस, तो आप अपने ऊपर भरोसा करें। ओके, ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और रेजोनेट कर जाती है रीडिंग तो कमेंट्स में अपने पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर सेंड कीजिएगा कि हाँ आप इस रास्ते पर है और 100% आपके साथ में ये सब कुछ होने वाला है या फिर हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पॉजिटिव वाइब्स भेजनी है गाइज। ओके, चलिए, हरे राम हरे राम। मिथुन राशि की जय जयकार होने वाली है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे मिथुन राशि के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जयकार हो रही है, तो प्लीज यूनिवर्स मैसेजेस दीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप अपने मिथुन राशि के लिए। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओ 8 ऑफ कप्स, हरे राम हरे राम। ओके, चलो, गुड न्यूज़ है मिथुन राशि आप लोगों के लिए, है ना। दुख भरे दिन गए रे भैया, ओके, अच्छे दिन आए हैं, एक कार्ड मुझे बता रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके जीवन में कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन था जो आपके जीवन से, हो सकता है कि वो रिसेंटली जा रहा है, प्रेजेंट की सिचुएशन नज़र आ रही है कि वो रिसेंटली आपके जीवन से गया है या फिर जा रहा है। चाहे वो पर्सन कोई भी हो सकता है गाइस अभी। ओके, हो सकता है कि उस पर्सन को आप नहीं जाने देंगे, या फिर वो पर्सन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो तो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, उसके साथ में तो कनेक्टिविटी अच्छी बन पा रही है, सोच विचार बहुत अच्छे बन पा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है मिथुन राशि की करंट की एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों के लिए पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है। तो ये पर्सन आप लोगों के लाइफ से जा रहा है। ओके, और कोई न्यू प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो पर, जो लोग किसी पर्सन से रिलेट नहीं करते हैं, आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, ऑलरेडी आप एज में बड़े हैं, आपको इन सारी लव मैरिज या फिर मैरिज लाइफ के बारे में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी ये आपके किसी भी परिवार के किसी सदस्य की एनर्जी हो सकती है। ओके, या फिर आपका कोई जॉब करियर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है, 6 ऑफ कप्स की ये एनर्जी बता रही है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है। सारे कप्स के कार्ड निकल कर आए हुए हैं गाइस। ओके, सारे कप्स के कार्ड निकल कर आ चुके हैं। तो मैं 100% श्योर हूँ
कि ये रिलेशन वाइज ही एनर्जी निकल कर आई हुई है। ओके, और रिलेशन वाइज कोई पास्ट लाइफ का आपका कोई पर्सन था, वो आपके लाइफ से जा रहा है या फिर रिसेंटली जाने वाला है, या फिर हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर में वो पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका होगा, क्योंकि ईश्वर ने उसको बनाया नहीं है आपके लिए। ओके, तो जो आपका नहीं है वो आपके पास से चला जाएगा डेफिनेटली। तो ऐसे समय पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, क्योंकि कोई जा रहा है तो कोई दूसरा आ भी रहा है गाइस। ओके, देखिए, कोई जा रहा है तो कोई दूसरा आ भी रहा है, तो आपको इस एनर्जी में, सैड एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना है। चले गए तो वेलकम, आ गए तो वेलकम। ओके, इसी एनर्जी में हमें रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं रिलेशन वाइज बहुत हार्ट ब्लॉक हो रहे हैं लोगों के। ओके, और बहुत दिल टूट रहे हैं, और इसके वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं गाइस। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, कोई आ रहा है उसे आने दीजिए, क्योंकि आपके भाग्य का आपको मिलेगा। जो आपके भाग्य में नहीं है वो आपके जीवन में कभी नहीं रहेगा, चाहे आज भी नहीं रहना है, आगे भी चलकर वो नहीं रहेगा, क्योंकि ईश्वर ने आपके भाग्य में उसको नहीं लिखा हुआ है। इसलिए किसी भी पर्सन को, चाहे कोई भी एनर्जी रहे, चाहे वो जॉब, करियर, कोई भी कार्य रहे हमारी लाइफ का, उसे खुशी खुशी छोड़ देना ही अच्छी बात है गाइस। ओके, तो देखिए आपकी तरफ बहुत ही अच्छा प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है। इतना अच्छा प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ कि आपने जो सपने संजोए हैं, ओके, जैसा आपने, जो आप डिजर्व करते हैं गाइस। ओके, जैसे कि बहुत प्यारा सा मकान, बहुत अच्छा सा पर्सन, है ना, तो वही पर्सन, वैसा ही पर्सन जो आप चाहते हैं कि भाई मुझे ऐसा कोई पार्टनर मिले जो मेरी इच्छाओं को, जो मेरे सपनों को पूरा करे, या फिर मुझे बहुत खुश रखे, मेरे डिजायर्स को, मतलब मुझे बहुत खुश रखे। ओके, तो हर किसी से उम्मीदें जुड़ी हुई होती है गाइस। ओके, तो वो वही पर्सन है जैसा आप चाहते हैं कि आपको कोई गिफ्ट मिले, आपको कोई घर मकान कोई गिफ्ट दे, आपको आपके सारे सपनों को, इच्छाओं को पूरा करे, आपका मतलब आपकी सहायता करे। ओके, इस प्रकार से ये जो पर्सन है ना, आपको वही सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा पर्सन आपके साथ में कनेक्ट हो रहा है, और आपके जीवन की जो खुशियों की जो स्टार्टिंग है जो हो चुकी है, न्यू बिगिनिंग आप लोगों की हो चुकी है। संपूर्ण ब्रह्मांड अब आप लोगों की जय जयकार कर रहा है, आप लोगों के ऊपर ब्लेसिंग बरसा रहा है, और आप लोगों के जीवन में ऐसे पर्सन को भेज रहा है जिसके माध्यम से आपका जो जीवन है ना, जो रुका हुआ जीवन है, मेल है आप या फीमेल है, लेकिन जो आपका रुका हुआ जो समय है वो अब ग्रोथ करने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, और आप खुशी खुशी अपनी इच्छाओं को, अपने डिजायर्स को आप पूरा करने जा रहे हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। ओके, जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रपोजल आपको बहुत जल्द मिल रहा है, और या फिर कुछ लोगों को मिल चुका है, लेकिन मुझे करंट की एनर्जी नजर आ रही है। इस करंट में कोई पर्सन आप लोगों के लाइफ से जा रहा है। ठीक है, हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मैं रीडिंग के साथ साथ आप लोगों को एडवाइस भी दे देती हूँ ना गाइस। ओके, मिथुन राशि, एडवाइस भी दे देती हूँ ना साथ में मैं। हरे राम। द हाई प्रीस्टिस। ओके ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। तो एक कार्ड आपके लिए बोल रहे हैं, 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि अब आपका सेलिब्रेशन करने का समय आ चुका है, खुशियां मनाने का समय आ चुका है, अकेलेपन से दूर होने का समय आ चुका है। जो हार्ट ब्लॉक हो चुके थे आप लोगों के, अब आप, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि सारी की सारी टोटल सिचुएशन मिथुन राशि आप लोगों के लाइफ से खत्म हो रही है। ओके, हर प्रकार की सिचुएशन खत्म हो रही है, टोटली खत्म हो रही है, और सिर्फ मुझे ऐसा नजर आ रहा है मिथुन राशि, आपके तरफ सिर्फ हैप्पीनेस आ रही है, गुड न्यूज आ रही है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, आपके सपने साकार हो रहे हैं, और आप बस
खुशियों की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड ने आपको ब्लेस्ड कर दिया है। संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी जय जयकार हो रही है, क्योंकि जो एफर्ट, जो मेहनत आप लोगों ने जो किया हुआ है, उसकी तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता, कोई कंपेयर नहीं कर सकता आपको। ठीक है, आपके मेहनत के सामने, आपके एफर्ट के सामने सारे लोगों के एफर्ट कमजोर है, सारे एफर्ट कम है गाइज। ओके, वो आपने करके दिखाया है, वहां तक आपने आके दिखाया है। 99% आप बिल्कुल पहुंच चुके हैं। सिर्फ 1% जो साक्षात्कार रूप आपको सिर्फ देखना है गाइज। ओके, कि सपने क्या होते हैं, कैसे पूरे होते हैं, डिजायर्स कैसे पूरे होते हैं। ओके, लाइफ मतलब लाइफ में इंजॉयमेंट क्या होता है, एक लग्जरियस लाइफ क्या होती है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, पैसा रुपया, ये सब कुछ कैसे होता है, ये बस आपको सिर्फ देखना बाकी है। बाकी आप 99% आप पहुंच चुके हैं, बस 1% धमाका अभी आप लोगों के लाइफ में बाकी है गाइज। और ये जो धमाका है, आप धमाके की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइज, हर चीज की एक प्रोसेस होती है। ओके, हर चीज की एक प्रोसेस होती है, लेकिन जब हम प्रोसेस में होते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि ये घटनाएं हमारे लाइफ में घटने वाली है। ओके, जैसे कि एक एक महिला गर्भवती होती है, ठीक है, उसे नहीं पता होता है कि उसके पेट में जो भी बच्चा है वो कैसा होगा, कैसा निकलेगा। ठीक है, कोई वीक पैदा होगा, स्ट्रांग पैदा होगा, या कोई संत पैदा होगा, या बहुत ही बुद्धिमानी कोई पर्सन पैदा होगा, उसे नहीं पता होता है। वो तो सिर्फ अपना कर्तव्य को पूरा करती है, 9 महीने प्रोसेस में रखती है। ठीक है, एक दिन आता है जब सारी घटनाएं सामने में आ जाती है ना। तो उसी प्रकार से हमारे लाइफ में भी बहुत सारी चीजें ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि इसका जो रिजल्ट होगा क्या होगा। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस आपको नजर नहीं आ रही है। और काफी मेरे कुछ परसेंट मेरे मिथुन राशि वाले हैं जो मुझे कमेंट्स में या फिर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ शेयर करते हैं कि मैम अभी हमारे साथ में ये सिचुएशन नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि ये अभी आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में मिथुन राशि का विजेता होना घोषित हो चुका है गाइज। ओके, लेकिन सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको सबसे ज्यादा अपने ऊपर भरोसा करना है। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो इस टैरो रीडिंग को देखने से भी कोई मतलब नहीं है, और आप ना ही आए तो अच्छा है गाइज। ओके, क्योंकि आप हमें ब्लेम करेंगे कि आप तो कब से बोल रहे हैं, है ना, हम कब से क्या बोल रहे हैं, जो सही है वही बोल रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ में सभी मिथुन राशियां एक ही जैसा भाग्य लेकर आई हो, या फिर एक ही जैसा उन्होंने कर्म किया हो, एक ही जैसा एफर्ट लगाया हो। मिथुन राशि बहुत सारी है ना, पूरे वर्ल्ड में बहुत मिथुन राशियां है, लेकिन कुछ परसेंट ही लोग होते हैं जो अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, और वही लोग जो एफर्ट देते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो भाग्य में लेकर आते हैं। ठीक है गाइस, तो वही लोग अचीव कर पाएंगे, वही लोग वहां तक पहुंच पाएंगे। सभी के सभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि यस मैंने ये सारी चीजें की है, मैंने एफर्ट किया हुआ है, मैंने मेहनत किया हुआ है, और उसी प्रकार से सारी चीजें चल रही है मेरे लाइफ में, और मैं सफलता के करीब जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप से पूछना है, क्या आप उसके काबिल है। ओके गाइज, आपको अपने आप से पूछना है, हमारे ऊपर कोई भरोसा मत कीजिएगा गाइज आप। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है, तो कुछ परसेंट लोग ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। सभी के सभी जो रेस के जो घोड़े होते हैं ना, वो सभी के सभी अचीवर नहीं होते हैं, सभी के सभी मेडल नहीं लाते हैं। कुछ ही घोड़े होते हैं जो लाते हैं, मेडल लाते हैं। ओके, तो मुझे कुछ मिथुन राशियां ऐसे ही नजर आ रही है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करें। अगर अपने ऊपर भरोसा है तो 100% ये रीडिंग आप लोगों को रेजोनेट कर जाएगी। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ 5 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका अकेलापन दूर हो रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि वर्ल्ड की एनर्जी की अब आप इस साइकिल से फ्री हो रहे हो। जिस भी एनर्जी में आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हो सकता है ऐसे साइकिल में फंसे हुए हो, ऐसे बंधनों में फंसे हुए हो, ऐसे अपने कर्तव्यों में फंसे हुए हो जहां से निकलना मुश्किल हो चुका है आप लोगों को, और आप निकलना चाहते हो। ओके, क्योंकि हाई प्रेस्टीज एनर्जी ये बता रही है कि आप ये
बहुत ही एक प्योर आत्मा है गाइस, ओके, प्योर आत्मा है। आपका जो लाइफ पर्पस है बहुत बड़ा है, लाइफ पर्पस लेकर आए हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज्ञानी आत्मा भी है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस अपने आप में बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही ऐसी आत्मा है कि ये चाहे लाइफ में कितने भी इंसिडेंट हो, चाहे नेगेटिव इंसिडेंट हो, कितने भी बुरे से बुरे इंसिडेंट हो, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती। ओके, वो अपने आप में बहुत ही नॉलेजेबल होती है, क्योंकि इसने अपने आप को काफी मोटिवेट किया होता है, काफी बुक्स पढ़े होते हैं, काफी ग्रंथ पढ़े हुए होते हैं। ओके, काफी इसे अपने जीवन का काफी बड़ा तजुर्बा होता है, और इसीलिए हाई प्रीस्टेस अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बुनियाद है, बहुत स्ट्रॉन्ग पहिया है। ओके, और इस हाई प्रीस्टेस ने अपने फाउंडेशन को इतना मजबूत कर लिया है कि इसके फाउंडेशन को शायद कोई हिला नहीं सकता है। ओके, वरना कुछ लोग तो छोटी छोटी बातों में डीमोटिवेट हो जाते हैं गाइस। ओके, किसी ने बोल दिया कि नहीं ये तो सही नहीं है, तो गलत है, आप गलत कर रहे हो, तो मान लिया। ओके, डीमोटिवेट बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, लेकिन हाई प्रीस्टेस ये बता रहा है कि आप डीमोटिवेट होने वालों में से पर्सन नहीं है, और ना ही कोई माई का लाल आपको डीमोटिवेट कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर में मोटिवेशन जो है गाइस ये भर भर कर ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, ये गिफ्ट आपको मिला हुआ है ईश्वर की तरफ से। ठीक है, तो हमें कोई दुनिया हमें डिमोटिवेट नहीं कर सकती है। अगर डिमोटिवेट हम होते हैं तो सिर्फ अपने आप से होते हैं, और मोटिवेट भी होते हैं तो हम अपने आप से ही होते हैं। ठीक है गाइस, बस ये वीडियोस, ये कुछ हम बुक्स वगैरह जो पढ़ते हैं, ये कुछ समय के लिए हमें मोटिवेट करने के लिए ठीक है, लेकिन हम अंदर से ही मोटिवेट होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन की जंग है। ओके, हमारे जीवन की जंग है, सपने हमारे हैं, इच्छाएं हमारे हैं, ईश्वर ने हमें चुना है। ओके, सब कार्य करने के लिए ईश्वर ने जब हमें चुना है, तो हम किसी के बोलने पर क्यों जाए, किसी के डिमोटिवेट करने पर क्यों डिमोटिवेट हुए। क्योंकि देखो, जो इंसान, किसी को कहा जाता है कि चने के पेड़ पर चढ़ने वाला मतलब नहीं गिरता है। ओके, लेकिन जो चढ़ाता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो चढ़ता है उसको फर्क पड़ता है ना। तो उसी प्रकार से चने के पेड़ पे मत चढ़िए, क्योंकि आपको पता है कि चने के पेड़ तो चढ़ने के लायक होता ही नहीं है। तो बस अपने मन की सुनो। ओके गाइस, अपने मन की सुनो, और जो आपका मन कर रहा है वही आपको करना चाहिए। ठीक है, ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आप जिस मंजिल की तरफ जा रहे हैं वो आपके मंजिल का एक हिस्सा है। ओके, और आप उसकी तरफ जा रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो 100% मैं देख पा रही हूँ कि द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि अब आपको पूरी दुनिया में फेमस होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। कोने कोने में आपका मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जो हाई प्रेशर की जो एनर्जी होती है ना, ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके, एक क्वीन की तरह। ओके, एक क्वीन की तरह इतनी विजडम से भरी हुई, इतनी पावर से भरी हुई, इतने नॉलेज से भरी हुई, और उसके अंदर में दिव्य शक्तियों का वास होने की वजह से उसको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता है, और उसको कोई हरा भी नहीं सकता है, क्योंकि वो स्वयं परमपिता परमेश्वर ने उसका भाग्य लिखा हुआ है। स्वयं परमपिता परमेश्वर उसके प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। स्वयं परमपिता परमेश्वर उसको इतनी सी भी आंच नहीं आने देते हैं, चाहे दुनिया वाले चाहे कितने भी उसके पीछे लग जाए, चाहे कितने भी उसको गिराने की कोशिश करे, उसको हराने की कोशिश करे। क्योंकि क्या होता है गाइस, हाथी चले बाजार सॉरी, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। ये कहानी तो आपने सुना ही होगा। जब भी कोई इस धरती पर बड़े मकसद से बड़े कार्य करने के लिए जब भी कोई आए हैं, संत ऋषि मुनि, ओके, हमारे सेलिब्रिटीज, हर प्रकार के आप उदाहरण उठाकर देख लो गाइस। दुनिया की जो भी महान हस्तियां हैं, जो भी जिन्होंने भी इतिहास रचा हुआ है, उनके पीछे ये सारे षड्यंत्र हमेशा रहे हैं। उसी प्रकार से मेरी मिथुन राशियों की किस्मत में भी ये सारे षड्यंत्र आए हुए हैं, और आपने इन सारे षड्यंत्रों को आपने नज़रअंदाज करके, आपने उनको इग्नोर करके, आपने अपने जीवन से उन्हें दूर कर दिया है, और आप ऐसे आध्यात्मिक सोच की तरफ, आध्यात्मिक रास्ते की तरफ, और जो सतमार्ग के रास्ते की तरफ आप निकल पड़े हैं कि आपको सतमार्ग का रास्ता अपनाना है, सत्कार्य करना है, और आपको आने वाले समय के लिए आपको एक प्रेरणा बनना है, इतिहास रचना है, अपने नाम का डंका बजाना है, और हर कोने कोने में, पूरे देश विदेश के कोने में आपको
अपने नाम की प्रसिद्धि करना है, नेम फेम को पाना है, अपने विचारों को शेयर करना है। और आपने जो भी ईश्वर ने जो भी ज्ञान दिया है, जो भी नॉलेज दिया हुआ है, जो भी विजडम दी है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक यादगार पर्सनालिटी आप लोग बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और इतिहास रचते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप बिल्कुल 100%, कुछ लोग मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपने लाइफ की स्टोरी लिख सकते हैं, अपना अनुभव लिख सकते हैं और आपका खुद की कोई बुक्स हो सकती है गाइस, ओके, खुद की बुक्स हो सकती है जो बहुत बड़े लेवल पर प्रकाशित होने वाले हैं आपके नॉलेज के साथ में। और आप बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा धमाका मेरी मिथुन राशियां करने वाली है। ठीक है, हो सकता है आप मोटिवेशनल स्पीकर बने, कुछ लोग बुक्स लिखे, ओके, कुछ लोग मुझे ऐसा नजर आ रहा है गाइस, ओके, कुछ लोग ऐसे कार्य करने वाले हैं जैसे कि जो लड़कियां होती है, ओके, कन्यादान, ओके, कन्यादान करना चाहते हैं कुछ लोग, ओके, अपने हाथों से, शुभ हाथों से कन्यादान करना चाहते हैं और उसका फल आप लेना चाहते हैं, उनकी ब्लेसिंग लेना चाहते हैं। इस प्रकार से कुछ लोगों की एनर्जी भी मुझे पिक हो पा रही है। तो 100% मिथुन राशि, पैसों रुपयों की जो दिक्कतें हैं वो तो पीछे छूट रही है आप लोगों की, ओके, और धीरे धीरे करते करते अब आप सेलिब्रेशन की ओर आगे जा रहे हो। सेलिब्रेशन ही होगा अब आपके लाइफ में, किसी भी प्रकार की, देखिए इस प्रकार से बदलाव हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। बहुत ही प्यारा सा पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, जो पर्सन आपको हाथ पकड़ के दुनिया दिखाएगा, दुनिया की खुशियां आपके ऊपर लुटाएगा, ओके, लुटाएगी। मेल फीमेल एक दूसरे के लिए भी आप ले लीजिएगा। तो इतनी खुशियां लूटने वाली है गाइस आप लोगों के ऊपर। अब ब्रह्मांड ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको देने के लिए, ओके। अब ईश्वर देगा तो इतना देगा कि हो सकता है कि आप डाइजेस्ट भी ना कर सके, ओके, क्योंकि ईश्वर का काम ऐसा ही है, देना है तो इतना देगा कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे, आप रिसीव भी नहीं कर पाएंगे, इतना दे देगा। और जब लेना है तो कुछ भी नहीं बचा के छोड़ेगा, क्योंकि लेसन देना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिएगा इस मिथुन राशि, अब आपका जो भाग्य है ना, ये हर प्रकार से सेलिब्रेट करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, पार्टियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं, खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और 6 ऑफ कप्स से मुझे बता रहा है कि आपका बहुत ही जल्द मिथुन राशि, आपका जो सपना है, घर मकान का जो सपना है, आप कोई घर बनाना चाहते हैं, कोई लेना चाहते हैं, किसी न्यू होम में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, तो ये आपकी जो इच्छा है ये बहुत जल्द आप लोगों की पूरी हो रही है। ठीक है, प्रपोजल भी आ रहा है, कोई इंसान भी आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, सपना भी पूरा हो रहा है आपका घर मकान से रिलेटेड, ये भी सपना आपका पूरा हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब सारे अपने दरवाजों को खोल दिया है गाइस आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। द लवर्स कार्ड, द लवर्स कार्ड, मैंने इसके बारे में तो पहले ही बात की गई, इसकी बहुत ही सुंदर पार्टनर आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, जो ईश्वर ने उसको ब्लेस्ड कर दिया है। और आप लोगों की जो लाइफ है ना, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, ये बहुत ही खूबसूरत होने जा रही है। और आपकी लाइफ को देखकर अब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जो लोग देखेंगे ना आपकी लव लाइफ को, मैरिज लाइफ को, आपकी लाइफ को देखने के बाद में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि उनकी जो आंखें हैं वो फटी की फटी ही रहेगी। इतना अच्छा साथीदार आप लोगों के जीवन में ईश्वर भेज रहे हैं। द फुल की एनर्जी में ये देख पा रही हूँ कि अब आप बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं, आपको जो करना है वही करने वाले हैं मिथुन राशि आप लोग, ओके। द फुल की एनर्जी ये बता रही है कि अभी तक द वर्ल्ड की एनर्जी भी ये बता रही है कि आपको बहुत रोका गया, सॉरी इस कार्ड को मैं मेंशन नहीं कर सकती, आपको बहुत रोका गया है, ठीक है, कर्तव्यों ने बांध दिया, अपनों ने बांध दिया, बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियों से बंधे हुए थे, लेकिन अब आपका समय इतना स्ट्रांग आ रहा है कि अब आप किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब आप जो नॉलेज आपने लिया हुआ है, ओके, उस नॉलेज के साथ में, उस विजडम के साथ में आप अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि यह आपका लाइफ पर्पस है और लाइफ पर्पस पूरा करना आपका काम है गाइस। अगर आपने अपने लाइफ पर्पस को पूरा नहीं किया तो आपको पता है फिर से उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी, फिर से आपको पहली क्लास से एडमिशन लेना पड़ेगा और वही चीज़ें, जन्म मृत्यु के जो बीच का जो ये संघर्ष है, बीच का जो कार्यक्रम है ना, ये बहुत
डिफ़िकल्ट होता है और आप जान चुके हैं कि आपको इन सारे चक्रजाल में अब नहीं फँसना है। ओके, जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा लाइफ पर्पस है, मैं उसको 100% पूरा करने ही वाला हूँ, करने ही वाली हूँ और बस इस जर्नी की तरफ मुझे आगे बढ़ते हुए आप नज़र आ रहे हैं और ज़ीरो से, ठीक है, ज़ीरो से हीरो बनने की जो सफ़र है, ज़ीरो से हीरो बनने का की जो यात्रा है गाइस, यह आपकी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एन्जॉय करते हुए आप अपनी लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब किसी प्रकार की कोई नर्वसमेंट नहीं नज़र आ रहा है, किसी प्रकार का कोई नकारात्मकता नहीं, कोई गलत लोग नहीं, कोई गलत सिचुएशन नहीं है अब आपके साथ में। अब आप लोगों के साथ में सब कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा है मिथुन राशि, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड ने अब आपके दरवाजे खोल दिए हैं। ओके, तो आशा करती हूँ मिथुन राशि कि आपको ये जो रीडिंग है आपको रेजोनेट कर गई है, अच्छी लगी है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।